स्वयं राजन ये तीनों एक वस्त्र पहन के बाहर निकले, ताला लगा दिए, चाबी दे दिए उस ऋषि को, कहे ऋषिवर ले जाइए, सब आपका अपने बेटा का ब्याह करना। ऐसा कह करके महाराज हरिश्चंद्र चलने लगे। 3-4 कदम आगे चले थे, तब तक उस ऋषि ने कहा राजन कहां जाओगे? तो हरिश्चंद्र ने कहा महाराज अब मैं काशी नगरी जाऊंगा। सब तो दान में दे दिया, राज्य दान में दे दिया, तो यहां तो नहीं रह सकता हूं, और काशी ने इसीलिए काशी जा रहा। और तब उस ऋषि ने कहा राजन काशी तो जा रहे हो, अरे अपना दान तो पूरा करते जाओ। कहे महाराज अब तो मैं सब कुछ दे दिया, अब क्या बचा है? और तब उस ऋषि ने कहा कि राजन जब दान दिया जाता है ना, तो जब तक दान का दक्षिणा, दान का आखिरी में कहते हैं ना सांगीता, ना जब तक सांगीता नहीं देते, किसी के कन्या के विवाह में जो न्योता देते हैं ना, बेटी के विवाह में दिया गया न्योता भी दान होता है। कितना देते हैं? कितना देते हैं? 50 रुपया? कभी नहीं देते हैं, कहते हैं 51 रुपया दे, 31 रुपया देना, 101 रुपया देना। क्यों? 100 रुपया दान का, 1 रुपया सांगीता का साथ में दे। तो एक शतांश का मतलब 100 रुपया अगर दान दिए हैं तो 1 रुपया उसका सांगीता भी दीजिए। और तब उस राजा ने कहा कि महाराज आप निश्चित बताइए कितना। देख रहे हो तेरी संपत्ति, इतना संपत्ति का 100वां हिस्सा हिसाब लगाने लगे तो हिसाब लगाने में कितना दिन निकल जाएगा। तुम मुझको 10,000 सोने का सिक्का, उस समय सोने का सिक्का चलता था, 10,000 सिक्का दान में दे दो दक्षिणा में, तो तेरा दान पूरा हो जाएगा। और जैसे राजा सुने 10,000 तो ये के रोवा कांप गया, कहां से लाऊंगा। लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ईश्वर मुझको थोड़ा समय दे दे। ठीक है तुझको 7 दिन का समय दे दिया, 7 दिन में पूरा कर लेना। अब अगर 7 दिन में नहीं पूरा किए तो मैं तुझको श्राप भी दे दूंगा, श्राप का डर भी। मेरे बंधुओं, महाराज हरिश्चंद्र, उनकी रानी तारामती, बेटा रोहित, तीनों नंगे पांव एक वस्त्र पहन करके और पैदल चल रहे। जो रानी कभी महल से बाहर नहीं निकली, जो बेटा कभी पैदल चला नहीं, थोड़ी दूर चलता है और चल करके अपनी माता से पूछता है कि माँ हम कहाँ जाएंगे? तो माता कहती है कि बेटा अब तो जहाँ भाग्य ले जाएगा वही जाना चाहिए। मेरे बंधुओं, वो बालक थक जाता है, और जब थक गया हरिश्चंद्र उसको उठा लेते हैं, अपने कंधे पे डाल लेते हैं और चल जाते हैं। पूरा दिन भर चले, और जब दिन भर चले तो संध्या के समय पहुंच गए काशी नगरी। काशी नगरी में एक पीपल का वृक्ष, उसी पीपल के वृक्ष के नीचे तीनों बैठ गए। रात्रि हो गई। वो बालक अपनी माँ से कहता है माँ मुझको भोजन दो, और जब भोजन मांगता है तो माता के आंखों में आंसू बह गए। वो बालक जान गया कि भोजन नहीं मिलेगा। वहीं पर पानी दिखता है, जाके जल पी के आ गया। कहा माँ मैंने जल पी लिया है, मेरा भूख शांत हो गया। और माता के गोद में सिर करके वो बालक सो रहा है, लेकिन राजा और रानी दोनों के आंख में नींद का नाम। कभी आकाश को देखते, कभी पीपल का पत्ता जो हिलता था उसको देखते, और चिंता कैसे ये दान पूरा होगा। सवेरा होता है। मेरे बंधुओं, जैसे सवेरा हुआ, एक दिन तो केवल आने में निकल गया। महाराज हरिश्चंद्र रानी और बेटा दोनों को वहीं बैठा करके और काशी के गलियों में घूमने लगे। मुझको कोई काम दे दो,
इतना जल्दी काम मिल कहाँ जाए, और मिले भी तो 10,000 सिक्का कहाँ। गली गली घूम रहे हैं, 5 दिन गली गली घूमते रहे। एक दिन आने में लगा है, 4 दिन घूमने में लग गए, 5 दिन बीत गए। और 5वीं संध्या जब वो लौट रहे थे, वही ऋषि मिल गए। उस ऋषि ने कहा, राजन बताओ कितना इंतजाम हुआ। तो कहे, ईश्वर कुछ भी इंतजाम नहीं। कहे, जब 5 दिन में नहीं मिला तो 2 दिन में कहां से आ जाएगा। कह दो ना कि नहीं दे पाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा। कहे, नहीं नहीं ऐसा मत कहिए, 2 दिन है ना, मैं 2 दिन में पूरा कर दूंगा। ठीक है, कह के ऋषि चले गए। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो दुनिया की गाड़ी को चलाते हैं। सुख दुख ही तो हमको इंसान बनाते हैं। सुख दुख ही तो हम सबको इंसान बनाते हैं, इंसान बनाते हैं। संसार के नदियाँ के दोनों एक किनारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं। दुख में सब रोते हैं, सुख में
याद करूं, दुख में तेरा शुक्र करूं, दुख में फरियाद करूं, जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं, जिस हाल में रख मुझको उसमें तुझे याद करूं, उसमें तुझे याद करूं, तेरी याद में ही मैंने गीतों को संभाले हैं, दोनों में भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों में किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे हैं, दोनों ही तुम्हारे लेकिन उनको खरीदने भी कोई नहीं आता था। जैसे दोपहर होने लगा, एक डोम चलाया और वो कहता है बता तेरा दाम कितना। राजा डोम के घर जाना नहीं चाहते थे, इसलिए चुपचाप रह गए। मेरे बंधुओं, जैसे दोपहर बीतता और तब वही ऋषि चले आते के साथ कहा राजन बोल कितना इंतजाम हुआ। तो कहे महाराज अभी तक तो कुछ भी नहीं इंतजाम, मैं अपने आप को बेच रहा हूं, लेकिन मैं ऐसा अभागा कि मुझको कोई खरीदता तक नहीं। और तब उस ऋषि ने कहा कि कह दो ना कि नहीं दे पाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा। आज पहली बार ऐसा लगा हरिश्चंद्र को कि क्या मेरा ये वचन पूरा नहीं हो पाएगा, क्या मेरा दान पूरा नहीं हो पाएगा। और तब हरिश्चंद्र महाराज उन ऋषि के ही चरण में गिर गए और कहते हैं हे ऋषिवर, मुझको आप ही खरीद लीजिए, आप जो कहेंगे मैं वो मानूं। बस इतना कह दीजिए कि जा तेरा दान पूरा हो। ऋषि सुने तो ऋषि ने कहा मेरी एक एक बात मानोगे ना। कहे हाँ। इसी जगह बैठ जाओ। बैठ गए। एक तरफ से गए और दूसरे तरफ से उसी डोम को लेके आ गए और कहे राजन इस डोम के हाथ मैंने 4000 स्वर्ण मुद्रा में तुझको बेच दिया, इसके साथ चले जाओ और जाओ तेरा दान पूरा हो गया। राजा ने कुछ भी नहीं सुना, बड़े प्रसन्न हो गए कि मेरा दान पूरा हो। अब वो डोम के पीछे पीछे चलने लगे। जैसे डोम के घर पहुंचे, डोम पूछता है तुम जानते हो मैं कौन हूं। उस राजा ने कहा मुझको जानने की जरूरत नहीं है, बस मैं इतना जानता हूं आप मेरे मालिक, मैं आपका नौकर, आदेश करिए। वो बताया कि मैं जात का चांडाल और ये डंडा हाथ में ले लो, चले जाओ शमशान भूमि में, मैं शमशान घाट का ठेका लेता हूं, वहीं चले जाओ पहरा करो। अगर कोई मृत शरीर लेके आए तो उससे कफन का एक टुकड़ा कर के रूप में ले लेना, और अगर कपड़ा ना दे तो उतना धन लेना, और तब जगह महाराज हरिश्चंद्र डंडा लेकर के शमशान घाट में पहरा दे। मृत शरीर लेके जो आता था उससे कफन का एक टुकड़ा
ले लिया करते थे, या उसके बराबर पैसा। इतने में भी दुख का अंत नहीं हुआ। उधर वो बालक हवन के लिए लकड़ी देने गया था, लकड़ी का एक गट्ठा बना के सिर पर रख करके आ रहा था। रास्ते में दीमक का बांबी ढूंढू उसी के पास में पहुंचता है, और मेरे बंधुओं थोड़ा उसका जी मिचलाता है ना, लकड़ी वहीं रख के बैठ गया। तब तक उसी में से एक काला नाग निकला और उसके चरण में डस लेता। बालक का शरीर नीला पड़ने लगा, मुख से झाग निकलने लगा। कुछ बालक देखे, दौड़ के गए, उसकी माता से बताए कि तेरे बेटा के मुंह से झाग निकल रहा है। माता दौड़ते हुए आती है, अपने लाल को देखती है, उठाती है, कहां लेके जाऊं, कोई जान पहचान भी नहीं। ले दे के ये ब्राह्मण परिवार लेके चलती है, 2-4 कदम आगे चलती है, तब तक उस बालक का प्राण पखेरु उड़ गया, बालक मृत हो गया। अब जमीन में रख करके माता विलाप कर रही है, रो रही है, लेकिन इस काशी नगरी में उसका आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं। मेरे बंधुओं, अंत में स्वयं अपना आंसू पोंछती है और कहती है, ये मेरा बेटा, इसके शरीर में मेरा रक्त चल रहा है, जब तक मैं जिंदा कम से कम इस बालक का अंतिम संस्कार तो हो जाए, अंतिम संस्कार तो करके रहे। किससे मदद मांगे? इस ब्राह्मण से लेकर के चलती है, ब्राह्मण के द्वार पे पहुंचती है, तो आज ब्राह्मणी ने भी अपना द्वार बंद कर लिया, ये कह के कि जा, तेरा बेटा मर गया, तुझ पर सूतक लगा है, गंगा स्नान करने के बाद ही मेरे घर में। फिर से उस शरीर को उठाती है, लेके चलती है, लेकिन माता का हृदय जवाब दे जाता है, तो जमीन में रख के विलाप करता है। थोड़ा मन हल्का हो गया, फिर से उठाती, फिर लेके चलती, फिर रखती, ऐसा रखते ले जाते उठाते आधा रात। और रात के समय शमशान घाट में हरिश्चंद्र का पहरा, चरणों का आवाज सुने लगा कोई आ रहा है, तो कहे कौन है, रुक जाओ। अगर मृत शरीर लेके आ रहे होगे ना, तो पहले यहाँ का माल गुजारी पटाओ, और तब लगता है कि अब तो कर भी देना पड़ेगा। कहां से लाओ? वो कहती है, पहरेदार, तुमने पता नहीं कितने का कर लिया होगा, मैं एक दुखिया माता, मेरा कर माफ कर दो। हरिश्चंद्र ने कहा, माफ करने का अधिकार मुझको नहीं, मैं तो नौकर हूं ना, माफ करने का अधिकार मालिक को। अगर अंतिम संस्कार करना है तो कर तो देना ही पड़ेगा। आज दुख के घड़ी में राजा रानी की आवाज नहीं पहचान रहे थे, रानी राजा की आवाज नहीं पहचान रही थी। उसी समय आकाश में बिजली चमका, राजा ने रानी को देख लिया, रानी ने राजा को देख लिया, पहचान गए। रानी ने कहा, राजन आज आप इस हालत में? राजन, आपका ही बेटा सर्प के डसने से मर गया, मैं मां हूं तो आप बाप हैं, अंतिम संस्कार होने दीजिए या ऐसा ही पड़े रहने दीजिए, मेरे पास कर नहीं। हरिश्चंद्र ने कहा, रानी इस समय मैं इस बालक का पिता नहीं, बस ले गए। जाकर के दशरथ जी को समझाए, बहुत प्रकार से बहुविधि समझाए, भेज दो, और जो भेजोगे ना इसका परिणाम बड़ा अच्छा होगा, देखना 2 जा रहे हैं तो 4 आएंगे, मेरे बंधुओं। और तब जाकर के दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को भेजा है, लेकर के विश्वामित्र चल रहे हैं। जैसे अयोध्या का राज सीमा समाप्त होता है, सोचने लगे, राजा का बेटा लेके जा रहा हूं और बाबा जी के कुटिया में कुछ नहीं, तो खिलाऊंगा क्या? पहली चिंता।
तो क्या किए, उनको ऐसी विद्या दे दिए कि तब ऋषि निज नाथ जी चिन्हा और विद्या निधि कह विद्या दीन्हा। दो प्रकार का विद्या दिए, बला अति बला, जाते लाग न क्षुधा पियासा, जिससे न भूख लगेगा न प्यासा। अब रास्ते भर ज्ञान देते चले गए, उनके पास 100 प्रकार के हथियार थे, सब सौंप दिया, चलाने का विधि बता दिया। कहीं अंधेरा हो गया, चलाने का विधि बताते चले गए। संध्या के समय पहुंचे, विश्राम किए, सुबह हुआ, कहे बेटा अब मैं जा रहा हूं यज्ञ करने, तेरी जिम्मेदारी रक्षा करना, कल तुझको पढ़ाया, आज परीक्षा। विश्वामित्र जी जाकर के हवन करने लगे, तब तक ताटका नाम की जक्षणी थी, उसके 2 बेटा मारीच और सुबाहु, दोनों चले आए विध्वंस करने। मेरे बंधुओं, जैसे वो आए द्वार में तो क्या देखते हैं कि आज द्वार में धनुष बाण लेके 2 बालक। दूसरे द्वार में गए तो वहां भी हुई, तीसरे द्वार में वहां भी हुई। अब मारीच तो दूर में खड़े थे, सुबाह अपने हाथ में जो पदार्थ रखा था उसको फेंकना चाहता है। भगवान ने उसके लिए एक बाण निकाला, छुर नाम का बाण, चला दिया अग्नि बाण, राम सुबाहु ही मारा, गिरे धरत। राजा बन के आएगा इसी रास्ते मुझसे आशीर्वाद लेगा। और उर्मिला बीच बीच में मोतियां लगा रहे। मेरे बंधुओं, लक्ष्मण जी आए बदहवास के जैसा खड़े हुए। सुमित्रा ने पूछा, बता मेरा बेटा राम कितने समय राजा बन रहा है? तो बिलख करके लक्ष्मण जी ने कहा कि मां, राम अयोध्या का नहीं, वो वन का राजा बनने के लिए वनवास में जा रहा है। मछली माता ने उनके लिए वनवास मांगा है, और मां मुझको भी विदा करो, मैं भी जाऊंगा उनका सेवा करने। माता सुमित्रा ने जाके हाथ पकड़ लिया और कहा, बेटा तेरी मां मैं नहीं, तेरी मां वो जानती है। जाओ जाके इतनी सेवा करना, ऐसा सेवा करना, अगर सेवा करने में तेरा प्राण भी चला जाए तो तेरे जैसे पुत्र को जन्म दे के मेरा कोख धन्य। मां से बड़ा जल्दी विदाई मिल गया। अब गए पत्नी के सामने खड़े, और पत्नी कौन है? सती उर्मिला। जैसे पत्नी के सामने गए, पत्नी ने पूछा कौन कौन जा रहा? कहे भैया राम, माता जानकी। तो कहे जब राम के साथ सीता जा सकती है तो क्या लक्ष्मण के साथ उर्मिला नहीं जा सकती है? लक्ष्मण जी को तो ऐसा लगता था कि मछली माता ने अपने बेटा के लिए राज्य मांगा, सब लोग छोड़ के चल जाए। तो कहे ठीक है तुम भी तैयार। और तब वो पूछती है कि अच्छा ये बताइए, वनवास तो राम को हो तो आप काहे जाए? लक्ष्मण ने कहा मैं अपने भैया का सेवा करूंगा। तो सती उर्मिला ने कहा तब तो मैं आपके साथ नहीं जा सकती ना, इसलिए कि पत्नी जो होती है वो सहज पति की सेविका, और अगर अपनी सेविका लेके जाओगे तो सेवा के धर्म का निर्वाह नहीं कर पाओगे ना। तो अपने धर्म का निर्वाह आप करिए, अपने धर्म का निर्वाह मैं करूंगी। बस थोड़ी देर खड़े रहिए, मैं दीपक लेके आती हूं, आपका आरती उतारूंगी और आप चल देना। मेरे बंधुओं, दीपक लेने चली गई। इधर लक्ष्मण जी सोचने लगे बड़ा तेज नारी, फिर किसी बात में फंसा ना ले, मेरे भैया चल ना दे। तो लक्ष्मण जी चल दिए।
दीपक लेके बाहर आती है उर्मिला, देखती लक्ष्मण नहीं है, और तब कहती है अच्छा आपके पास इतना भी समय नहीं है, मैं आरती उतार सकूं तो ठीक है जाइए, लेकिन मैं भी आपकी ही पत्नी हूं, मेरी जो आरती जली है ना तो ये 14 साल जलती रहेगी, जब वापस आओगे इसी से आपकी आरती उतारूंगी, तब मैं जल ग्रहण करूंगी, तब मैं भोजन ग्रहण करूंगी। मेरे बंधुओं, अगर लक्ष्मण ने नींद नारी भोजन का त्याग किया था तो योगिनी बन करके उर्मिला ने भी सब कुछ त्याग किया। भगवान राम को वन जाना ही था, भगवान राम वन चले जाते हैं, लेकिन मेरे बंधुओं ये भगवान राम और भगवान राम का नाम यही इस भवसागर के लिए नाव है, स्वयं भगवान चलाने वाले उनका नाम ही पतवार है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। भव सागर की प्रबल धार है और जाना है उस पार रे, राम ही तारक राम ही तरे